हमारे साथ मौजूद हैं मनोज त्यागी जी, ईडीएमसी के नेता हैं विपक्ष में। मनोज जी, 938 करोड़ रुपए रिलीज किया है दिल्ली सरकार ने, क्या कहना चाहेंगे एमसीडी को देने के लिए तीनों निगमों में? 938 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार ने दिया है वो निगम कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुए, उनके घर के खर्चे को देखते हुए, और जो लगातार कर्मचारी बार बार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से निगम में बैठकर उनकी अनदेखी करने का काम कर रही है, जिस तरीके से निगम में बैठकर खूब भ्रष्टाचार के लिए तो उनके पास पैसे हैं, लेकिन जब कर्मचारियों की तनख्वाह देने की बात आती है तो दोनों हाथ एकदम सीधे खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। आज दिल्ली सरकार ने डंके की चोट पे पैसा दिया है, ढोल बजा के पैसा दिया है। बस एक ही निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल ना करें, कर्मचारियों की तनख्वाह देने का काम करें। मेयर साहब भी कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास पैसा नहीं आया है और ये पर्याप्त पैसा भी नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है। देखिए, पर्याप्त के लिए तो मैंने बताया कि पेट भरे जा सकते हैं लेकिन कुआं नहीं भरा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट नहीं है, इनका कुआं है, कुआं, भ्रष्टाचार का कुआं। इनको लाखों करोड़ रुपए भी आप दे दोगे तो भी ये कहेंगे पर्याप्त नहीं है, क्योंकि चोर के लिए पैसे की पूर्ति हो ही नहीं सकती, भ्रष्टाचारी के लिए पैसे की पूर्ति हो ही नहीं सकती। आज वही हाल नगर निगम के अंतर्गत है कि जो पैसा दिल्ली सरकार देती है उसको ये भ्रष्टाचार के लिए गलत जगहों पर एक निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए तो खर्च कर देते, लेकिन जब कर्मचारियों की तनख्वाह देने की बात आती है, उनके वेतन देने की बात आती है, तो ये हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। कल रात की बात है, पूर्व दिल्ली नगर निगम का एक अस्पताल है स्वामी दयानंद, लगभग 8 बजे की बात है, वहाँ का एक लेंटर गिर गया छोटा सा। आपने दौरा भी किया वहाँ का, उसकी फैमिली से भी मिले हैं आप। क्या कितना लेंटर गिरा है, क्या स्थिति है वहाँ? आप ये समझिए कि तकरीबन 4 से 5 फुट चौड़ा और तकरीबन 3 से 4 फुट लंबा इस तरीके से लेंटर गिरा, और जहाँ ये बेड था और एक टुकड़ा उससे अलग गिरा है। तो जहाँ पे ये बेड बिछा हुआ था, जिसपे माँ और बेटा दोनों लेटे हुए थे, ऐसी अवस्था में बराबर वाले बेड पे एक बुजुर्ग महिला थी। जब पूरा का पूरा लेंटर का टुकड़ा ऊपर से गिरा, पहले एक टुकड़ा गिरा वो बच्चे के लग गया, फिर जब पूरा टुकड़ा गिरा तो वो उस महिला ने अचानक से देखा और वो बच्चे के ऊपर लेट गई। वो पूरा महिला के सिर पर, बाजू में, लड़के के इधर आँख के साइड पे, ये वाली साइड पे, यहाँ पे चोट आई है, सिर पे चोट आई है बच्चे के। तो ये तमाम जो घटना है इस तरीके की साफ साफ दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई घटना हो जाती है तो राजनीति करने तो पहुंच जाते हैं, तब तो दौरा करने पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये सोए रहते हैं अपने दफ्तरों में, या भ्रष्टाचार करने में या सेटिंगबाजी करने में लगे रहते हैं। लेकिन उससे पहले जाकर के हॉस्पिटल के अंदर ये नहीं देखते कि बिल्डिंग की जर्जर अवस्था कहाँ कहाँ है। इसी रिपेयरिंग, ऐसे ही जो टुकड़े खराब हो रखे हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए हाल ही में 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जानकारी लेने वाला नहीं है, कोई जायजा करने वाला नहीं है कि आखिर वो 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, क्योंकि उसमें खुद भी ये लोग शामिल हैं। तो पूछेंगे किससे? एक अंतिम सवाल है, कल 16 जनवरी है, पूरी दिल्ली में वैक्सीन लगाई जाएगी, जगह जगह सेंटर बनाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना खुशी का माहौल है? बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ही अच्छी और सुंदर बात ये है कि दिल्ली सरकार ने ये आश्वस्त किया है कि पूरी दिल्ली के अंदर ये वैक्सीन सबको मुफ्त लगेगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये पूरी दिल्ली की जनता के लिए जिस तरीके से मुफ्त में वैक्सीन लगाने का जो फैसला लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इसकी सराहना करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता भयमुक्त होगी और हमारे रोजगार, व्यापार, धंधे, नौकरियां सब दोबारा से पटरी पर पूरे तरीके से आ जाएंगे। 90% 80% हम लोग लाइन पे आ चुके हैं, पटरी पे आ चुके हैं, और 10-20% जो कमी है वो ये वैक्सीन लगने के बाद आदमी बेबाक तरीके से अपने धंधे, अपने व्यापार कर पाएगा। काफ़ी लोग तो इसका वैक्सीन का इंतजार कर ही रहे थे, और काफ़ी लोग अब दुविधा में भी हैं कि वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं, क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, स्वास्थ्य सबसे पहली चीज़ है। अगर ये वैक्सीन लग करके हमारे दिल्ली के जितने निवासी हैं सभी लोग पूरे तरीके से सिक्योर्ड हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य की प्रति एक सिक्योरिटी उनको मिलेगी, तो मेरा मानना ये है कि सभी को आगे बढ़ के इसमें लगवानी चाहिए वैक्सीन। और इस वैक्सीन के लगाने से कम हमारे एक जो काम करने के लिए जो हमारी बार बार एक
डर हमारे मन के अंदर है, आम जनता के मन में एक डर है कि कोरोना ना हो जाए और कोरोना की वजह से कोई बड़ी घटना ना हो जाए, तो उससे हमें कहीं ना कहीं निजात मिलेगी और हमारे सभी लोग, दिल्ली के नागरिक, आराम से अपना व्यापार, अपना रोजगार कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।